नमस्कार दोस्तों, प्रसाद अमोनकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट कोच। मेरा आज का टॉपिक है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें और इसका रियल एस्टेट से क्या रिलेशन है। तो अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, मान लो कि आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, एक छोटा प्रोडक्ट खरीदना है, आप उसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या फिर आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। ऑफलाइन में क्या होता है, आपके एक दोस्त की दुकान है। ऑफलाइन में क्या होता है कि कोई आपके नेबर की एक दुकान है। ऑफलाइन में ये हो सकता है कि आपकी जहाँ दुकान है उसके बाजू में भी दुकान हो सकती है। ऑनलाइन में कैसा है कि आपके पास एक स्क्रीन होती है, आप वहाँ पे जाओ, अपना प्रोडक्ट डालो, आप एक प्रोडक्ट ले सकते हो और वो शायद आपको एक अच्छी प्राइस में मिल जाए, मार्केट प्राइस से नीचे भी मिल जाए, है या नहीं। तो जब भी हमको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि मार्केट प्राइस से अगर नीचे मिल रहा है तो हम लोग के लिए अच्छा ही है। मार्केट प्राइस से अगर हमको कुछ भी प्रोडक्ट अगर कम रेट में मिल रहा है तो हमारा सबसे पहले ध्यान वहाँ जाता है कि यहाँ पे क्या ऑफर्स मिल रही है, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, या फिर 100 रुपये की जगह हमको 50 रुपये में मिल रही है या 70 रुपये मिल रही है, या फिर सीज़न के हिसाब से हमको कोई ऑफर मिल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हमको मतलब ये अट्रैक्ट करती है ऑनलाइन जाने में। मैं इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि हमें ऑफलाइन खरीदना है या ऑनलाइन खरीदना है, हमें कोई किराने की दुकान से खरीदना है या फिर ऑनलाइन खरीदना है जाके जहाँ पे हमको सस्ते में मिले। तो ये डिसाइड करने वाले आप हो। मैं खाली आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन देखता हूँ तो मुझे सस्ते दाम में मिलती है, मुझे लगता है कि ये खरीदनी है, तो मैं उसका कंपैरिजन वो भाव से नहीं करता। मैं वहाँ जाता हूँ। एक बार मैं आपको एक सिंपल स्टोरी के हिसाब से बताता हूँ। एक जगह पे मैं एक 4000 का प्रोडक्ट था, मुझे वो खरीदना था। ऑनलाइन में मुझे वो 3600 रुपये में मिल रहा था और 2 दिन के बाद मिल रहा था। ऑफलाइन जहाँ मेरी दुकान है, मेरे दोस्त की दुकान है मापसा में, करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, मुझे वहाँ जाना आना, मेरा टाइम सब मिला के मेरा कॉस्ट होता था शायद 4500 बराबर, और वही चीज़ मुझे मिल रही 3600 रुपये में। तो आप डिसाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए था। लेकिन मैंने किया क्या, मैं मापसा गया, दोस्त को मिला, वहाँ से प्रोडक्ट खरीदा, करीब 1000 रुपये ज़्यादा में खरीदा। अभी ये हो गया, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। 10 दिन के बाद एक मुझे फ़ोन आता है जो मुझे बोलता है कि मेरे कज़न को एक प्रॉपर्टी चाहिए। कहाँ पे? पर्टिकुलर लोकेशन में। 50 लाख का उनका बजट है, 1 BHK चाहिए था। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको कहा कहीं और एजेंट को आप मिले हो क्या? उन्होंने मुझे कहा कि मैं काफ़ी एजेंट्स को मिला हूँ, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कहा है कि आपके थ्रू ही मुझे जाना है, मुझे प्रॉपर्टी प्रसाद आमोणकर के साथ ही देखनी है, ये आपको हेल्प करेंगे। अभी वो उनका जो दोस्त है, उनका जो कज़न है, वही कज़न है जो मेरा दोस्त है जिससे मैंने ये 4000 का प्रोडक्ट लिया था। अगर मैं उस दिन गया हूँ, वहाँ पे मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा है, वहाँ पे मेरी एक रेपो वापस बिल्ड हुई है। जब मैं एक दोस्त बोलता हूँ और जब मैं कोई भाव नहीं उसके साथ करता, कोई नेगोशिएट नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट ले लिया, उसने मुझे अच्छे दाम में दिया होगा उसके हिसाब से, ऑनलाइन में जो मुझे कम में मिल रहा था, लेकिन उसने मुझे प्रमोट किया। उस एक प्रोडक्ट की वजह से उसने मुझे प्रमोट करके मुझे यहाँ से एक कॉल आती है जिसमें मुझे कहा जाता है कि आज के आज ही प्रॉपर्टी देखनी है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज प्रॉपर्टी दिखाई है, 2 दिन के बाद वापस से फॉलोअप कॉल किया है, फॉलोअप में वापस प्रॉपर्टी दिखाया है। 50 लाख की प्रॉपर्टी लेने वाला बंदा मेरे से 85 लाख की प्रॉपर्टी लेके गया। 1 महीने के अंदर परसों मैंने सेल डीड की है उसकी। तो अब मैं उसको क्या बोलूँ, मेरा टोटल इनकम था करीब 4 लाख। 4000 का प्रोडक्ट, 1000 का एक्स्ट्रा प्राइस विच आई पेड, अगर मैंने ज़्यादा दिया है और मैंने 4 लाख कमाए यहाँ पे, आप बिलीव नहीं करोगे, एक प्रॉपर्टी डील, और वो भी फॉर व्हाट, मतलब किसके लिए? एक प्रोडक्ट मैं जाके खरीदा है वहाँ पे मेरा एक विजिट हुआ है मेरे दोस्त के पास, वहाँ से विजिट होने के बाद एक रेपो वापस अच्छी बिल्ड हुई है। उसको ध्यान में आया कि प्रसाद रियल एस्टेट प्रॉपर्टी करता है, उसके दिमाग में घुस चुका हूँ, उसको विजुअलाइज हो रहा है कि प्रसाद अमोणकर रियल एस्टेट में है। तो जब भी वो किसी से बात करता है, बोलता है कि प्रसाद अमोणकर के पास जाओ, वो आपका काम कर देगा। ऐसा नहीं है कि वो अदरवाइज मुझे प्रमोट नहीं करता, लेकिन जिस दिन मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं एक स्ट्राइक कर रहा हूँ उसको कि मैं हूँ, ये रियल एस्टेट में मैं हूँ। अगर मैं किसी के साथ नेगोशिएट नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरे रियल एस्टेट कमीशन में नहीं चाहिए कि लोग मेरे से नेगोशिएट करें। जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ, जो मेरा एजेंट कमीशन है 2%, अगर मेरा एजेंट कमीशन है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे साथ नेगोशिएट करे, क्योंकि मैं अगर मैं वो प्राइस ले रहा हूँ,
मैं उसका सर्विस दे रहा हूँ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक एथिक्स के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, अच्छी प्राइस में उसको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए कोई मेरे से नेगोशिएट करे। मैं ये यहाँ पे कभी भी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहिए या ऑफलाइन नहीं खरीदना चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। कभी कभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहता है ऑफलाइन में, तो हमको जाना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, इंश्योरेंस में जहाँ से खरीदता हूँ ऑनलाइन भी मिलती है। मैं एक पर्टिकुलर एजेंट से खरीदता हूँ, मुझे पिछले 5 साल में करीब 30 से 35 रेफरल उनके थ्रू मिले हैं प्रॉपर्टी के लिए, और मेरा टोटल प्रोडक्ट परचेज उनके पास से होगा करीब 60,000 का। अगर 35,000 का मुझे उनसे रेफरल मिले हैं, मैंने उनको 60,000 का बिजनेस दिया है। वो भी बिजनेस कैसा, जो मेरा खुद का है, जो इंश्योरेंस मैं ले रहा हूँ, मैं खुद के लिए प्रोटेक्शन के लिए ले रहा हूँ। 60,000 का प्रीमियम अगर मैंने उनको दिया है, उन्होंने मुझे 35 रेफरल दिए। आप सोच भी नहीं सकते मुझे 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर में कितने रेफरल मिले होंगे। उस इंसान की वजह से डायरेक्ट रेफरेंस, उस इंसान की वजह से 2nd टीयर रेफरल, 3rd टीयर रेफरल, और कितने सारे मिले होंगे मुझे पता भी नहीं है। तो मैं हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ अपने आप के लिए कि मैं प्रोडक्ट खरीदूँ तो लोकल से खरीदूँ। अगर बाय चांस नहीं मिला तो मैं बाहर जाता हूँ, गोवा के बाहर जाता हूँ, या फिर ऑनलाइन जाता हूँ, वहाँ पे खरीदता हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए तो। और स्पेसिफिक चीज़ें अगर मुझे नहीं मिलती है तो मैं वो खरीद लेता हूँ। लेकिन मेरा हमेशा यही मानना है, आप खुद सोच लो कि आपको क्या करना है। मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे, ये डिस्क्लेमर है कि कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप एक सोच के देख लो कि एक जो रेफरल जो होता है ना, एक रेफरल आपका 80% तक काम कर देता है। अब आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से रिलेट इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि मैं सूरत में आया था, आप लोगों से मिला था, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग भी किया है, आप मेरे को जानते हो, तो उसमें एक रिकमेंडेशन शुरू हो जाती है, एक रेपो बिल्ड हो जाता है। जब आप एक स्ट्रेंजर से बात करते हो या स्ट्रेंजर से सुनते हो, एक अलग चीज़ होती है, और जब आप जिसको जानते हो उससे बात करते हो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको उतने कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि ये चीज़ मैं करता हूँ ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। आप सोचो, एक रेफरल जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होता है। रेफरल इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो आप प्रोडक्ट बेचते हो, आप सर्विस देते हो, उसकी एक रिकमेंडेशन होती है। 80% आपका काम हो चुका होता है, आपको खाली 20% का काम करना है। और 20% का काम क्या, आपको एक प्रॉपर्टी दिखानी है, 2 दिखानी है, 5 दिखानी है और उसको बेचना है, बस सिंपल काम है। देखो, और एक बार मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।